Morning, all of you. Good. How many of you are from outside Patna? कितने पटना के बाहर से हैं? ओह, गुड. तो इसका मतलब हमारी खबर दूर दूर तक जाती है और आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम यू ऑल एंड आई बिलीव टुडे वुड बी द डे which would become like a turning point in your life. एक मुकाम, एक मोड़ जहाँ से जीवन जो है वो एक नई यात्रा के लिए तैयार होता है या नई यात्रा शुरू होती है. मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो दिन है, आज का दिवस आपके जीवन में वही दिन, वही दिवस बने जब आप एक अच्छी पहल कर सकें, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सके. मैं हर बार ये पूछता हूँ जब भी हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा होती है, क्योंकि जब सेमेस्टर शुरू किया गया था तो उसका एक लक्ष्य यह भी है कि न केवल बिहार से छात्रों का पलायन रुके, बल्कि एक लक्ष्य यह भी है कि बाहर से भी छात्र बिहार में आए. आप लोग कहाँ से आए हैं? झारखंड से हैं. तो झारखंड को तो हम अपना भाई मानते हैं, हम लोग साथी हैं. तो झारखंड में कहाँ से हैं आप? हाँ, बासुकीनाथ से. बासुकीनाथ. ओह, हर हर महादेव. वेरी गुड. और सब आप चारों साथी आए हैं? वेरी गुड. आप लोग का साथ लंबा बना रहे. और हाउ डू यू केम टू नो अबाउट सिमेज? कैसे पता चला आपको सिमेज के बारे में? फोन से, फेसबुक. अच्छा, फेसबुक पे आपने देखा था. चलिए. एनीबडी जिसको कि उसके किसी परिचित ने सिमेज के बारे में बताया, ऐसे कोई यहाँ पर है? खड़े हो जाइए प्लीज़, खड़े हो जाइए. हाँ हाँ, आप भी खड़े हो जाओ बेटा. किसने बताया? सिस्टर पढ़ रही है? नहीं, हो चुका है. पढ़ चुकी है? हाँ. अच्छा, क्या बताया उसने? बताया था कि अच्छा कॉलेज है यहाँ पे, पढ़ाई अच्छा होता है और फिर प्लेसमेंट का भी. ये बोला क्लास करना पड़ेगा? हाँ. यस. और ये बताया कि अगर इनडिसिप्लिन होगा तो यहाँ पर बहुत एक्शन स्ट्रिक्ट लिया जाता है? जी. बताया गया. चलिए पीछे दीजिए. भैया ने. भैया पढ़ चुके हैं? पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं. क्या बताया उन्होंने आपको? मतलब बिहार में ये जो है ना बीसीए वाला अच्छा कोर्स के यहाँ पे कराता है और डिसिप्लिन में है और रेगुलर पढ़ने भी जाना पड़ता है. रेगुलर पढ़ाया तो जाता है, लेकिन रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा. हाँ. ये जान रहे हैं इस बात को आप? हाँ. चलिए, वेरी गुड. आगे दीजिएगा भाई. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिला? मेरा फ्रेंड बताया था सर. अच्छा, सेकेंड ईयर में है. अच्छा, अभी पढ़ रहा है? यस सर. क्या बताया उसने आपको? प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बताया और कोर्स वगैरह के बारे में बताया था सर. अच्छा, चलिए, वेरी गुड. इधर माइक ले लो. गुड मॉर्निंग सर. मेरे भाई यहीं पे जॉब करते हैं एयरटेल में. अच्छा. तो यहीं रहते हैं. तो क्या नाम है? शांतनु सिंह. अच्छा. तो उसी ने मेरे को बताया कि ये कॉलेज अच्छा है. एयरटेल में हमारे काफ़ी छात्र भी काम कर रहे हैं. हाँ, वो भी यही काम करते हैं. तो उसी ने बोला मेरे को कॉलेज बढ़िया है, प्लेसमेंट भी अच्छा देता है, रेगुलर क्लासेस भी जाना पड़ेगा तुमको, मेहनत करना पड़ेगा, ये बताया था. चलो, थैंक यू. आप सब कुछ अच्छा सुन करके समझ में आए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मैं हर बार प्रयास करता हूँ कि स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि ये 3 साल की यात्रा है और इस 3 साल का प्रभाव आपके पूरे जीवन पे पड़ने का है. अगर कोई छात्र अपना ग्रेजुएशन अच्छे से ना करे या ग्रेजुएशन का समय को व्यर्थ कर दे तो उसके जीवन में जो विकल्प हैं वो घट जाते हैं, संघर्ष जो है वो बढ़ जाता है. और अगर ग्रेजुएशन में वो पूरा प्रयास कर लेता है, पूरे अच्छे से वो एफर्ट, प्रयास तो आप जब करोगे फ़ायदा होगा. अगर आपने स्कूल में भी अच्छा प्रयास किया होता तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता. हो सकता है आप आईआईटी की काउंसलिंग में गए होते. तो प्रयास तो जब भी किया जाएगा उसका लाभ मिलता है, लेकिन आखिरी लेट कब तक होता है? तो ग्रेजुएशन वो लेट प्रिपरेशन है जहाँ पर आकर के अब जो करना है कर लो, अब अगर नहीं करोगे तो फिर अब आगे कब करोगे? मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि पीछे हमने व्यर्थ किया, समय वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, हमने एफर्ट सही जगह पे नहीं डाला, या मैं सीधे शुद्ध भाषा में कहूँ हमने पाप किया. लेकिन अब अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अगर अब नहीं सुधारेंगे तो कब सुधारेंगे? तो ये, और मेरे पास तो बिगड़े हुए बच्चे आते हैं.
जिन्होंने स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने स्कूल में सही से उनका गणित कमज़ोर है या उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, तकनीकी विषयों में उनका मन नहीं लगता है, लेकिन ऐसे सभी छात्र, उनके अंदर भी पोटेंशियल जो होता है, उन्हीं को पहचानने के लिए, देखने के लिए हम ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि कौन से छात्र ऐसे हैं जिनके अंदर पढ़ने की ललक है या पोटेंशियल है, या जिनके अंदर वो बीज तत्व है जिसको अगर सही खाद, मिट्टी, सही उसको ऊर्जा, ऊष्मा मिले तो उसके अंदर बीज जो है वो पुष्पित और पल्लवित हो सकता है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे पोदार सर बोल रहे थे कि चीटिंग मत करना, आप कर लो चीटिंग। आप इंटरव्यू में बैठोगे, कितना देर का समय लगेगा ये पकड़ने में कि ये तो तुमने आंसर जो लिखा है और जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है दोनों में मैचिंग नहीं है। अगर तुमने इस वर्ड का मीनिंग लिखा है तो फिर इस वर्ड का भी मीनिंग बता दो, हाँ। या जो तुमने दूसरे वर्ड का मीनिंग, वो बच्चा चीटिंग करके वर्ड का मीनिंग लिख लेता है, बाद में उसको मीनिंग पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो वो उसके लिए 30 सेकंड काफ़ी होते हैं। मैं तो चाहूँ तो टेस्ट को एबॉलिश कर दूँ। टेस्ट में इसलिए लेता हूँ ताकि बच्चों के पास उनका प्रमाण रहे। अदरवाइज़ अगर 5 मिनट आपके साथ बात करूँगा तो समझ में तो आ जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, कहाँ कहाँ क्या क्या आवश्यकता है, क्या आपकी ताकत है, क्या आपकी कमज़ोरी है। तो आप जब इस 3 साल को अपने जीवन में एक यज्ञ के रूप में लेंगे, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में लेंगे, उसका फल आपको पूरी उम्र मिलेगा। और अगर आप इस 3 साल को इस रूप में ले रहे हैं कि अभी तक स्कूल में अनुशासन में थे, पढ़ने का एक मार्क्स का एक बोझ था, परीक्षा पास करने की एक जिम्मेवारी थी, अब तो कॉलेज में आ गए, अब तो खाली मस्ती करना है, अब तो खाली घूमना फिरना है, हाँ, तो वो संभव है, कर सकते हो आप। प्रकृति आपको प्रेरित करेगी कि आप वैसा ही करो। अभी आप युवा हुए हैं, आपको भटकाव का अवसर दिखाई पड़ेगा और भटकने की इच्छा होगी और आपको भटकाव में आनंद महसूस होगा। लेकिन यही समय होता है एकाग्रचित्त होने का, कंसंट्रेट करने का। अगर जीवन के सारे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो अभी परिश्रम करना होगा। और अगर अभी परिश्रम नहीं करोगे तो जीवन भर परिश्रम करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम बेटा ऑफिसर बनती हो, बड़े बैंक में बड़ा ऑफिसर बनती हो, किसी बड़ी आईटी कंपनी में, तुमको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलता है, तो घर में तुमको झाड़ू पोछा बर्तन मांजना नहीं पड़ेगा। नहीं तो वो विकल्प तो है, पिताजी दहेज भी देंगे और सासू माँ के डांट भी सुनोगी और बर्तन भी तुम ही। मेरे कहने का अर्थ समझ पा रही हो? और इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो घर में मेड भी होगा और सासू माँ भी घर पे आने के बाद तुम्हारी केयर करेगी कि हाँ हर महीना 1 लाख रुपए लाती है। अभिभावक पीछे बैठे, मेरी बात समझ में आ रही होगी। बच्चियों के दहेज के लिए सब चिंता करते हैं, बच्चियों के करियर की चिंता करिए। इनको वो वर मिलेंगे जो इनके करियर के महत्व को समझेंगे कि अगर ये मेरे समकक्ष कमा रही है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, ये भी जो है 90,000 कमा रही है, 80,000 कमा रही है, 1 लाख कमा रही है, तो उसके घर में एक तारतम्य बनता है और एक आपस में पैरिटी बनती है। ये महिलाओं की सशक्तिकरण का सबसे बढ़िया माध्यम है, सबसे बढ़िया माध्यम है। और ऑब्वियसली आपके लिए तो ये एक माना हुआ बात है कि मेरा बेटा जो है वो घर को आगे लेके जाएगा, पिता से आगे उसका पुत्र निकल के जाएगा। जान लो इस बात को, तुम्हारी सफलता से तुम्हारा मित्र प्रसन्न नहीं होगा। तुम्हारी सफलता में तुम्हारे माता पिता प्रसन्न होते हैं, गुरुजी प्रसन्न होते हैं। यही वो दुनिया में 3 लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, बस। बाकी पूरी दुनिया चाहती है कि तुम उनसे पीछे रहो। पिता जो है वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल जाए। गुरु चाहता है, आज हमारे अनेकानेक छात्र हैं नीरज, जो हमसे कई गुना अधिक अर्न कर रहे हैं, और वो हमारे लिए मेडल है। जैसे कोई सेना का जवान मेडल लगाता है, तो अगर मेरा छात्र 2.5 करोड़ 3 करोड़ के पैकेज पे पहुंच गया है, हम उतना कमा नहीं सकते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनना वो मेडल होता है ना। हमारे लिए हमारी वो मायने नहीं रखता है, हमारा छात्र कितना आगे जा रहा है वो ज़्यादा मायने, और वही हमारा मेडल है। और वो हमको ऐसा अवसर मिला, हम तो ऐसा सोचे भी नहीं थे कि पटना में आप लोग आज इस हॉल में आए, बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन और इससे बहुत बड़ा हॉल वो भी ऊपर हमारा बन रहा है जहाँ 1200 लोग बैठेंगे। लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी तो इस मंच से ज़्यादा छोटा ऑफिस था हमारा, और वहाँ से शुरू करके आज
सिमेज को 17 साल हो गए और मुझे प्रशिक्षण और शिक्षण में 22 साल हो गए। हाँ, और इतने वर्षों की यात्रा में आज हजारों छात्र, शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं किसी शहर में जाता हूँ और मुझे वहाँ, या पटना में ही अलग अलग, कभी अगर मैं कहीं निकल जाता हूँ तो मुझे छात्र नहीं मिलते हों, किसी बैंक में जाऊँ या किसी एयरपोर्ट पे जाऊँ तो वहाँ बच्चे नहीं मिलते हों। CRPF CISF के जो जवान होते हैं वो कई बार मिल गए कि सर पहचाने, हम बोले हम तो नहीं, बैच बताता है इस तरीके से। तो बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ इस तरह से इतने सालों में इतना अच्छा हुआ, लेकिन इसके पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको आपके फ्रेंड्स ने बताया कि पढ़ाई होती है तो पढ़ाई आपको करनी भी पड़ेगी। आप अगर सोचेंगे कि एडमिशन ले लेंगे, अभी जो हम जिस स्टेट में हैं यहाँ का कॉन्सेप्ट ही यही है कि क्लासेस प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं होती हैं, और यही कारण है कि बच्चे यहाँ से बाहर जाते, जिनको पढ़ाई करना है वो बाहर जाते हैं, तो पढ़ने वाले बाहर चले गए, जिनके पिताजी के पास पैसा है वो बाहर जाते हैं। अब जिनको नहीं पढ़ाई करना है, जिनमें पिताजी इन्वेस्ट करने को नहीं तैयार है, वो यहाँ बचते हैं। बट आज अगर बेंगलोर में किसी कॉलेज में, नाम नहीं लूँगा मैं, आप लोग सब सर्च कर लेना, जो टॉप से टॉप कॉलेज है, वहाँ जब TCS जाती है, विप्रो जाती है, कॉग्निजेंट जाती है, एसेंचर जाती है, IBM जाती है, डेलॉयट जाती है, और वहाँ से बच्चों को हायर करती है, उसको जो पैकेज देती है और जो सिमेज से पैकेज मिलता है, दोनों में ₹1 का भी डिफरेंस होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का भी डिफरेंस होता है। उनका पैन इंडिया पैकेज क्या है, सेम है। तो कॉग्निजेंट में या IBM में हमारे बच्चों को भी वही पैकेज मिल रहा है जो किसी बैंगलोर या पुणे में या पंजाब में या दिल्ली के कॉलेज में मिल रहा हो। अब समस्या आती है कि जिस पेरेंट्स ने या जिस बच्चे ने वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ 20 लाख रुपए खर्च किए, जब उसको पता चलता है कि सिमेज के बच्चों को भी डेलॉयट में ऑफर मिल गया, या सिमेज के 317 बच्चों को TCS ने ऑफर किया, विप्रो ने 269 स्टूडेंट्स को ऑफर किया, ICICI बैंक जो है 4,25,000 के पैकेज पर अभी हमारे यहाँ 160 स्टूडेंट को ऑफर इस साल कर चुकी है। तब उसको लगता है कि हम जो यहाँ नोएडा में जा करके, कौन सा कुत्ता वाला जो वो इंस्टीट्यूट है जो चाइनीज़, तो वहाँ पर हम 20 लाख रुपए लगाए और हमको भी वही पैकेज मिल रहा है, और सिमेज में भी तो कुछ सही नहीं है, मतलब दस मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। और वो भी किस बच्चों को मिला, जो बच्चे गांव से आए थे, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए थे, जो लोगों ने 25 लाख 30 लाख खर्च। मैं तो इनफैक्ट पटना के पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को बाहर भेजने का, आपके बच्चों का इतना जिद है कि बाहर जाएंगे, तो आप उनको बोलिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेटा बाहर जाओ, MBA के लिए जाओ, MCA के लिए जाओ। आप अभी BBA BCA के लिए बाहर जाने का मतलब है कि 20 से 25 लाख रुपए का खर्च, और वो MBA में कर लो। अब BBA में भी करोगे और फिर आकर के MBA पटना में करोगे, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है वो आप बाहर जाके कर लेना। बाकी सिमेज के स्टूडेंट्स को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज विप्रो हमारे को लगता है करीब 2,500 से ऊपर छात्रों को अब तक ऑफर करी होगी। बच्चों ने, मतलब हज़ारों की संख्या में विप्रो ज्वाइन किया। बिट्स पिलानी से MTech का कोर्स विप्रो कराती है, और MTech का प्रोग्राम में आपको वैसे नॉर्मली एडमिशन भी नहीं मिलेगा, और BCA के बाद तो वो भी बच्चों को विकल्प मिला। और हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे क्या मतलब हज़ारों की संख्या में बच्चे जो हैं, वो विप्रो के माध्यम से वहाँ पे काम भी किए, जॉब भी किए, सैलरी भी अर्न किए, लाखों का पैकेज पाए, और उनका MTech भी विप्रो ने करवाया, बिट्स पिलानी से करवाया। हमारे हज़ारों की संख्या में छात्रों को TCS ने MCA का कोर्स करवाया, TCS MCA करवा रही है, विप्रो BTech MTech IT का कोर्स करवा रही है। तो ये सारे विकल्प मिलते हैं, लेकिन वही है कि जैसे अर्जुन एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल फोकस था, या अगर मैं बात करूं एकलव्य की, वो एकलव्य जो है वो अर्जुन से भी ज़्यादा फोकस था। अगर वो फोकस आप ला पाओगे, और आपके संग प्रॉब्लम है, आपके संग प्रॉब्लम है कि आपकी जनरेशन को इतना ज़्यादा डाइवर्जन मिल रहा है जितना आपके पिताजी के समय नहीं था। उनके समय में डाइवर्जन था लेकिन लिमिटेड था, आपका डाइवर्जन बढ़ गया है। आपको अकेले में भी डाइवर्जन है। पिताजी अगर अकेले थे तो चलो पढ़ लेते हैं, आप अगर अकेले हैं तो क्या कर रहे हैं? रील्स देख रहे हैं। हाँ, तो और 5 ही मिनट के लिए देखने बैठते हैं, और फिर 3 घंटे के बाद बोलते हैं कि आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब बंद कर देते हैं, हाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं,
कब कैसे समय निकल गया। योर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स इज योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स। और ये तीनों आपका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इन्हीं तीनों को आपको बचाना है, सिमेज में इसी पे काम करना है। बिना टाइम को, एनर्जी को और एफर्ट्स को लगाए माइंड को लगाना होगा आपको। आपका माइंड कहाँ लगा हुआ है, गलत जगहों पे लगा हुआ है, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी मिलने वाली नहीं है। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, ROTI, वो अगर नहीं मिलेगा तो वो आपका बेकार हो रहा है। तो यही करना होता है, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। आप स्टैटिक वे में, आपका 12th तक का जो पैटर्न था वो बदलना सबसे ज़रूरी है। आपने आज तक जो पढ़ाई करी वो किस लिए करी, मार्क्स के लिए करी, ठीक है। आप ये कह नहीं सकते हो कि आपने नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई करी, क्योंकि जहां नॉलेज था उन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं है, जहां मार्क्स था सिर्फ और सिर्फ उसी से आपको मतलब था। अभी ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स आ जाएगा तो लाइफ बन जाएगा, क्या चाहिए? यू नीड नॉलेज एंड यू नीड टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू योर स्किल्स। कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करना होगा, जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्षमता बनाना होगा। इफ यू हैव गॉट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू नीड टू कन्वर्ट दैट नॉलेज इनटू योर स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Skillful in English, knowledgeable in English and skillful in English, both are two things or different, same thing, two different things. तो आपको क्या बनना है, knowledgeable कि skillful? दोनों बनना होगा, है ना। आपको दोनों चाहिए, कंप्यूटर्स का नॉलेज कि स्किल, दोनों। ऑब्वियसली स्किल जो है बिना नॉलेज के नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर टेक्निकल नॉलेज कम है, स्किल ज्यादा है, तो भी वैल्यू किसकी होती है, स्किल की होती है। नॉलेज बहुत ज्यादा है, स्किल बहुत कम है, काम होगा नहीं, स्किल तो चाहिए। तो चाहे वो मैनेजमेंट हो, धीरू भाई अंबानी, थियोरेटिकल नॉलेज था, स्किल था, मैटर क्या किया, स्किल मैटर किया। प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में मार्क जकरबर्ग ने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है, तो उसके पास मैनेजमेंट का, बिजनेस एक्यूमेन का और IT कोडिंग का क्या था, स्किल्स था, ठीक है। नॉलेज तो उसने खुद ही छोड़ दिया, उसने खुद गेन किया जितनी ज़रूरत थी, जिस हिसाब से ज़रूरत थी। तो इसलिए आपको ये बात को दिमाग में रखना है कि अभी तक की आपका पढ़ाई का पैटर्न जो था वो मार्क्स ओरिएंटेड था, अब मार्क्स ओरिएंटेशन आपको नहीं चाहिए। यू नीड ओरिएंटेशन फॉर स्किल्स। नाउ हियर अगेन व्हाट हैपेंस कि कौन सा स्किल्स, कौन सा नॉलेज। आपका दिमाग इतना ट्रेंड हो गया है, जैसे अगर ये कोई धागा मूली का बांधा जाता है पूजा में, आप स्किन हटा के उसको, धागा को हटा कर देखोगे, स्किन आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा वाइट हो जाएगा। इतने साल से बंधा हुआ है, ठीक है। आपको इतने साल से तैयारी करा दी गई है कि जो किताब में है बस वही पढ़ना है, जो एग्जाम में आएगा बस वही, जो सिलेबस में है उसके बाहर पढ़ने की, जो 4 चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस के बाहर है, उस चैप्टर को पढ़ते थे नहीं। तो अभी क्या है, सिलेबस नहीं चेंज हो पा रहे हैं, और अगर चेंज हो भी रहे हैं तो वो नहीं हो रहे हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए। वर्ल्ड इज चेंजिंग इन ए डायनेमिक मैनर, और ये चेंज किसी के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और किसी के लिए कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गया, जॉब से निकाल दिया, बच्चों का क्या करें। हाँ? इस चेंज को आप अपनी ताकत बनाओगे कि ये चेंज आपके लिए बाधा बन जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे एक समय में कंप्यूटर आया था, दुनिया बदल रही थी, अभी AI आया है, क्या हो रहा है, हम सोचते हैं, हम सोच के काम करते हैं, अब मशीनें सोच रही हैं और मशीनें काम कर रही हैं। तो हमें तो मशीनों से ज्यादा स्मार्ट होना होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज ए वेरी चैलेंजिंग काइंड ऑफ ए ट्रांजिशन फेज, और इस ट्रांजिशन फेज के लिए बच्चों को तैयार होना। और मैं देखता हूं बिहार में खास तौर पर, हम मध्ययुगीन दुनिया में रह रहे हैं। अगर दुनिया जहां पर है वहां से तुलना करेंगे तो हम मध्ययुगीन दुनिया में हैं। मतलब हम बिल्कुल पेस मैच नहीं कर रहे हैं। जस्ट सी योर सिनेमा, जस्ट सी योर म्यूजिक, लिटरेचर तो नया आ ही नहीं रहा है। और बच्चे हमारे, यूथ हमारे कर क्या रहे हैं? अगर वो रील्स भी बना रहे हैं तो वो कौन से रील्स बना रहे हैं? मूंछ वाला लड़का साड़ी पहन करके रील बना रहा है, उसको मिलियन में लोग देख रहे हैं। तो कोई नाली में गिर रहा है, उसको लोग सुपरस्टार बोल रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। साइंस के रील्स हो, आपके एक्सपेरिमेंट्स हो, टेक्नोलॉजी पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो, उससे आप अपने आप को, और अगर कुछ देख रहे हो तो तुरंत उसको फिर क्या करो, एक्चुअल में अपने से खुद से करके
देखो, आपने देखा कि एआई पे ऐसे ऐसे करेंगे तो ये काम हो पाएगा, ऐप बन जाएगा। आपने देखा, कितने लोग को पता है कि एआई पे एक प्रॉम्प्ट लिखने से ऐप बनता है? चलो, बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को पता भी नहीं है कि एआई पे प्रॉम्प्ट लिख करके आप एक मोबाइल ऐप बना सकते हो, आप अच्छे से अच्छा ऐप बना सकते हो। कितने लोगों ने एक्चुअल में ऐप्स बनाए? तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, कोई आपको पेमेंट नहीं करना है, आप बना करके तुरंत से सीख। इंग्लिश बच्चे बोलते हैं कमजोर है, या सर नो? चलो, कोई बात करने वाला नहीं है। आपके मोबाइल पे ऐसे ऐप्स हैं जिन पे आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, बेसिक से शुरुआत कर सकते हो, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, है ना? आर यू यूजिंग दैट? सर वो होगा, एक्चुअल में आपके मन में डिजायर आया ही नहीं कि हमको वो सीखना है। अगर वो डिजायर आएगा तो वो काम होगा। तो ये डिजायर लाना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कंप्यूटर टेक्निकल स्किल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ये जान लो, आई डोंट हैव एनी शॉर्टकट। सिमज में कोई शॉर्टकट नहीं है, और आपको शॉर्टकट चाहिए, पटना में हर मोड़ पे में वो है, मेरे मुंह से दुकान निकल रहा था, हर मोड़ पे संस्थान होंगे, ठीक है? तो आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ एडमिशन लीजिए। हमारे पास तब आइएगा जब क्लासेस करना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा, घर पर भी पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की। और कॉलेज में 5 से 6 घंटे क्लासेस होंगे, हो सकता है ज़्यादा देर के लिए भी होंगे, 8 घंटे भी हो सकते हैं, वो हमारा राइट्स है, हम कराते हैं क्लासेस। संडे को भी क्लासेस होती है, इस संडे भी क्लास है हमारे यहाँ, ठीक है? करना पड़ेगा। तो यू आर रेडी फॉर दैट? देन ओनली यू शुड गिव द एग्जामिनेशंस एंड आई वेलकम यू ऑल। आप सबको मैं स्वागत करता हूं कि अगर आप इस सोच के साथ हैं तो आप अच्छा करेंगे। अगर किसी का अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है तो उसको पहले ठीक करना होगा, मैथ्स कमज़ोर है उसको ठीक करना होगा, और अगर किसी का ओरिएंटेशन, इंटेंशन या डिसिप्लिन की कमी है तब तो फिर कुछ भी ठीक करने से काम नहीं होगा। जब तक वो उसका ओरिएंटेशन, डेडिकेशन नहीं आएगा, डिवोशन नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो भी बच्चों को सफलता मिली है, कहीं ना कहीं उनको उसमें प्रयास, एफर्ट्स डालने पड़े हैं। केवल टीचर के एफर्ट डालने से छात्र सफल नहीं हो सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।